नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम जेल प्रहरी का पेपर नंबर जो 6 है मॉक टेस्ट का, वो आज जो है हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 6 नंबर के पेपर में क्या क्या एग्जाम्पल आए थे उनकी बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल एनालॉजी से पूछा गया था। यदि पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए, यदि पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। देखो, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ये होती है। राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है, आंखों के सामने नॉर्थ होता है और पीठ के पीछे जो है वो साउथ होता है। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है अपनी, है ना। आप सुनो, ये कह रहा है पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ये दक्षिण है और दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं। जिस तरीके से मरुधान मरुस्थल में मिलते हैं उसी तरीके से सागर में क्या मिलते हैं, द्वीप, प्रायद्वीप, पशजल या भृगु। तो करेक्ट आंसर आएगा द्वीप। तो आंसर ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, यहाँ सीरीज का पता करना है, क्या सीरीज चल रही है। मैं इसको एक बार साइड में भी लिख लेता हूं आपके लिए। यहाँ से क्या क्रम चल रहा है, तो ये सर +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, सब में +2 की सीरीज है। तो ठीक है, यहाँ से +2 करें तो क्यू क्यू और एस और टी, क्यू क्यू एस टी, क्यू क्यू एस टी, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है मॉक की। कैसे प्राप्त कर सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज, उसके लिए याद रखें रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड करेंगे आप। और डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट वाले फोल्डर में जाना है आपको। वहाँ क्लिक करोगे तो सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसी में एक जेल प्रहरी रीजनिंग नाम से टेस्ट पेपर है, उस पर क्लिक करते ही पहले आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट का फिर जो है वो सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपका आ ही रहा है प्रैक्टिस के हिसाब से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ से ई एम, ए टी, एच पी, आर ओ, इसी क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखोगे इसको, ओ एन, एम आर, एल ए, ओ एन, एम आर, एल ए, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर जो है सुधा का पति है। सुधाकर सुमेध के नाना हैं। सुधाकर सुमेध के नाना हैं, यानी इसकी कोई बेटी होगी और उसका जो पुत्र होगा वो होगा सुमेधा। ठीक है। और सुधा सोमेश की दादी है। सुधा जो है वो सोमेश की दादी है। इसका कोई लड़का होगा, उसके बेटे का नाम होगा सोमेश। ठीक है। राकेश और रिकिता सुमेध सुमेधा के माता पिता हैं। राकेश और रितिका, रितिका संग राकेश। ठीक है साहब। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश की पत्नी का नाम है रोमा, इनका बेटा है। ठीक है। रोमेश और रितिका के बीच में संबंध क्या है, रोमेश और रितिका के बीच में संबंध क्या है, भाई बहन का संबंध है भाई। तो सही आंसर आएगा डी, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 6 नंबर का है। कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल पूछा गया है। क्या पूछ रहा है देखो, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा, उल्टा पूछा है इसने। तो आप एक काम करिए, इसको यहाँ लिखिए, INSIGNIA। ठीक है। अब सीरीज का पता करूं मैं, तो यहाँ से तो ये +4 है,
यहाँ से ये +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है। और यहाँ पर जो वॉवल्स हैं, स्वर हैं, वो कौन कौन से हैं सर? आई, ए, आई, ई। यानी जितने भी वॉवल्स हैं उनमें तो +2 कर रहा है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनमें +4 कर रहा है। यानी स्वर में +2 और व्यंजन में +4। अब जो प्लस है वो माइनस होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये स्वर है इसलिए -2, ये +2 है तो क्या होगा? -2 होगा, है ना। तो अच्छा, इसको कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। कैसे लिखा जाएगा? सीधे सीधे ही पूछ रहा है। तो एक काम करिए, यहाँ पे INSIGNIA। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर +2, क्योंकि स्वर में +2। एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर आंसर चेक कर लेंगे, और नहीं होता है तो फिर दूसरी तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ +4 +4 +4 +4 तो W आएगा, है ना। और +2 से अगर बात करें तो K आएगा। +4 की अगर बात करें तो 7 4 11 K आएगा, +4 R आएगा, +2 से K आएगा, +2 से C आएगा। ऑप्शन है क्या कोई? देखना एक बार। KR W KK R KC, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका सही आएगा। तो क्रम क्या है वापस सुनिए। यहाँ पर स्वर में तो +2 करना है, और व्यंजन में जो है +4 करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है हेरिंग यानी हिल्सा, सार्क, बाराकूडा और वेल, इनमें से अलग बताना है क्या होगा। एक तो हेरिंग जो है मछलियों की प्रजाति है, सार्क भी मछली की प्रजाति है, बाराकूडा भी और वेल भी, ये सब मछली हैं। अब इनमें अंतर निकालना है, अलग क्या है। तो वेल जो है वो मैमल होती है, क्योंकि ये बच्चे पैदा करती है, और सब जो है मैमल में नहीं आते हैं, इसलिए वेल जो है वो अलग मानी जाती है। ग्रुप से अलग आएगा डी ऑप्शन। कुछ लोग आंसर इसका हेरिंग हिल्सा भी देते हैं, पर मुझे जो ज़्यादा सही आंसर लग रहा है इसका, तो वो होगा साहब वेल, क्योंकि सही आंसर जो है वेल है, क्योंकि वेल एक मैमल होती है, ठीक है। फिलहाल आंसर जो करेक्ट है वो आप भी वेल दे के आइएगा। अगला समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तांत्रिका विज्ञान, शिक्षा शास्त्री, इनसे अलग कौन सा है? तंत्रिका विज्ञान जो है इनसे अलग माना जाएगा। नेक्स्ट, इनमें अलग का पता करना है, क्या अलग है। यहां से देखो, आजा बॉय, कोरेक्स बॉय, इवनिंग दूध वाला, पी के साथ के आना चाहिए था, एम के साथ एन। तो ये डी ऑप्शन जो है वो ग्रुप से अलग माना जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हुआ है ये 9 नंबर, डी ऑप्शन फिलहाल ग्रुप से अलग है। नेक्स्ट 10वां नंबर है। इसमें भी आपको देखना है क्या अंतर है, क्या सीरीज बन रही है। ए से अगर मैं जे को देखता हूं तो 9+ है, ये +1 है, ये 9+ है, ये +1 है। ये अगर मैं देख रहा हूँ यू 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 में 4 और 5 और 7, यू में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ, 5 और 4 9, सही है ये। और वाई जेड, तो ये डी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग है, और सब में 9 और +1 की सीरीज जो है वो बन रही है। तो अलग जो है वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ये 10वें नंबर के थे निर्देश। 10 के बाद में अब 7 से 12। अच्छा, ये भी जो है 11 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो भी आपको अलग बताना है, कौन सा अलग है। तो ठीक है, क्या क्रम बनना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर REST, ये तो ऐसे की ऐसे, ये +1 है, ये +1 है, ये भी +1 है, ठीक है। ये ऐसे की ऐसे देख लो, +1 +1 +1, ठीक है। ये भी ऐसे के ऐसे देख लो, लास्ट के ऐसे के ऐसे 4, +1 +1 +1 +1, ठीक है। ये 4 ऐसे के ऐसे, +1 ठीक है, +1 ठीक है, +1 ठीक है, पर यहाँ +1 नहीं हो रहा है, देखो यहाँ 6 आना चाहिए था। इसलिए ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? डी। डी ऑप्शन जो है औरों से ग्रुप से अलग है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला भी ऐसा ही है, कौन सा जो है ग्रुप से अलग है, क्या सीरीज चल रही है इसके अंदर ही पता करते हैं हम। यहाँ से +2 है,
यहाँ से -3 है, ठीक है। ये +3 है और यहाँ से +4 है। तो कुछ क्रम चल रहा है क्या इसमें? अगले में भी देखते हैं एक बार, रुको। +2 इधर पे नहीं बनना है, यहाँ से +2, क्या सीरीज बन रही है वो पता करना है इसके अंदर। क्या सारे अक्षर इधर वाले ही हैं क्या ये? RB, यहाँ +2 हो रहा है, और ET TE। एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर देख रहे हो तो B से D तो +2 है, फाइनल है, और जो ET था उसको TE कर दिया। उसके बाद में फिर W से Z जो है वो +3 है, EE को ऐसे ही ले लिया है, और N से P की अगर बात करता हूँ तो ये +4 है। तो ठीक है, यहाँ पर ये काम करें आप, पहला, चौथा और सातवां इनको ले रहे हैं और सबको ऐसे कैसे रख रहे हैं। अगले में देख लेते हैं एक बार। +2, ठीक है, और इसको पलट के लिखें तो ON, बिल्कुल सही है साहब। उसके बाद में T से B जो है वो +2 है, जबकि यहाँ W से Z जो हमने लिया था वो +3 लिया था, है ना। और HE का EH हो गया, और यहाँ से भी +2 लिया है, सब में +2 लिया है, ठीक है। इसमें +2 +3 +4 लिया है। अगले से आंसर आ जाएगा। +2 लेंगे, NG का GN हो गया, और यहाँ से +2 लेंगे, इस वाले पे +2 लेंगे, और यहाँ से भी +2 लेंगे। तो इसका मतलब इन सब में +2 इस पे भी चेक कर लेते हैं। +2 हो रहा है, RO का OR हो गया, ये भी +2 हो गया, इसी का ये हो गया, +2 हो गया। 1 2 3, 3 तो ग्रुप में शामिल है, पर कौन सा ग्रुप में शामिल नहीं है? कि सर D ऑप्शन जो है वो ग्रुप में शामिल नहीं है, ये अन्य से अलग होगा। तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे D ऑप्शन, ठीक है भाई। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल टेस्ट में आया था, ये अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल था। यहाँ पर है AZIYOWST, देन नेक्स्ट क्या, सीरीज का पता करना है। तो यहाँ पे क्रम क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। तो यहाँ बच्चों 8 ज़्यादा है, और यहाँ से अगर देखें, इसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो कितना ज़्यादा है, I से अगर O की बात कर रहा हूँ तो 6 ज़्यादा है। यहाँ से बेटा 4 ज़्यादा है, 4 और अब 2 ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, U आएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में U है। Z से Y -1 -2 -3 -4, P, UP है क्या? बिल्कुल है, करेक्ट आंसर आएगा D ऑप्शन। ये क्रम चल रहा है, ये अल्फाबेट सीरीज है, और इसका आंसर इस तरीके से आएगा। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल था। 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या सीरीज का क्रम है वो देखते हैं। BY IQ NK QG, देन नेक्स्ट, क्या क्रम है वो देखना है। तो यहाँ से बच्चों देखें तो 7 ज़्यादा है, यहाँ से देखा जाए तो आपके 5 ज़्यादा है, यहाँ से देखा जाए तो 3 ज़्यादा है, और यहाँ से देखा जाए 7 5 3 एक ही ज़्यादा होगा, तो Q के बाद R आना चाहिए। Y से Q की अगर बात करता हूँ बच्चों, 25 से 17, 5 तो ये 20 और 3 8, 8 कम है ये। Q से K की बात कर रहा हूँ मैं तो 6 कम है। K से G की बात कर रहा हूँ 4 कम है। अब 2 कम आना चाहिए, 2 कम का मतलब E, R ही है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, C ऑप्शन जो है 14 का सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये हुआ है। पूरी क्लास देख लो। अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। और ये जेल प्रहरी का मॉक टेस्ट है, 15 नंबर का एग्जाम्पल कंटिन्यूशन सीरीज से है। यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20, 20 का मतलब बच्चों 2 पे 4 पे
5 पे, इन पे सीरीज बनेगी, चेक कर लेते हैं कितने कितने बन रही है ना। 2 पे बन नहीं रही, 4 पे देखना, 4 4 4 4 4 4 को अगर मैं देख रहा हूँ तो अल्टरनेट में, अगर मैं देख रहा हूँ तो अल्टरनेट में क्रम मिल रहा है, मतलब कैसे मिल रहा है अल्टरनेट में, देख लो एक बार। इसका क्रम इससे मिल रहा है, इसका क्रम इससे मिल रहा है, इसका क्रम इससे मिल रहा है। अब इसको सीरीज को आपको सही करना है, पूरा करना है, तो कंप्लीट कैसे कर सकते हो जरा देखना। यहाँ पर आएगा ए, बी ए सी ए, सही है, बी ए सी ए, और यहाँ भी बी ए सी ए, ये भी सही है। और यहाँ पर आखिरी में ए बी ए आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा सी, तो ऑप्शन आना चाहिए ए सी ए। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है इसका क्रम बन रहा है। ये होती है बच्चों कंटिन्यूएशन सीरीज, सतत श्रृंखला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो 15 तक था, तो ये 15 तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये नंबर सीरीज के एग्जाम्पल थे 15 तक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो 16 नंबर का है, और ये स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क से एग्जाम्पल है। क्या पूछा गया था सुनिए। आपसे कह रहा है क्या शहर के सभी अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए? जितने भी अवैध निर्माण हो रखा है उन सबको क्या ध्वस्त कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये पूछ रहा है। पहला तर्क, नहीं, ऐसे घरों में रहने वाले लोग कहाँ रहेंगे? क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है ये बात, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है हाँ, इससे आम जनता को स्पष्ट संदेश मिलेगा और वे अनधिकृत इमारतों का निर्माण करने से बचेंगे। यस, ये करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की ज़मीन पर जो है निर्माण नहीं होना चाहिए, तो ये बात सही है। केवल सेकंड तर्क जो है वो मजबूत है, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 17। यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट में आपसे कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, जो कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। ओके, कथन एक दूसरे के प्रभाव हो सकता है। दोनों कथन पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। पहला, पिछले 3 वर्षों में राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। ओके, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसतन वर्षा 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। तो क्या पहला कारण है और दूसरा संभावित प्रभाव है? नहीं। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण हैं क्या? नहीं। सेकंड कारण है और ए इसका संभावित प्रभाव है? नहीं। फर्स्ट और दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, बिल्कुल सही है। इसका कारण अलग है और इसका कारण अलग है, दोनों ही प्रभाव हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है एक क्लॉक से रिलेटेड एग्जाम्पल है। एक घड़ी मंगलवार को अपराह्न 1 बजे 1 मिनट धीमे थी। मंगलवार को 1 बजे 1 मिनट धीमे थी, तो इसका मतलब 12:59 का समय बता रही होगी। और गुरुवार को 1 बजे जो है ये 2 मिनट तेज हो जाती है, तो क्या समय बता रही होगी? ये 1:02 का समय बता रही होगी। तो घड़ी ने सही समय कब बताया था ये पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों 48 घंटे हैं, और यहाँ से मिनट की बात करूँ तो 3 मिनट हैं, क्योंकि 1 मिनट ये 2 मिनट कवर करने को चाहिए। ठीक है, चूँकि 3 मिनट तेज हो जाती है घड़ी 48 घंटे में, इसलिए 1 मिनट तेज होगी घड़ी 48/3 बराबर 16 घंटे में। ठीक है, और वैसे भी आपको 1 मिनट की ही कैलकुलेशन चाहिए थी, क्योंकि जितने मिनट पीछे चलती है घड़ी उतने ही मिनट की कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है। तो 1 मिनट पीछे चल रही है घड़ी, तो 1 मिनट की कैलकुलेशन निकालनी है, यानी 16 घंटे जोड़ने। मंगलवार के 1 बजे में अगर 16 घंटे जोड़ें, 16 घंटे जोड़ें तो 1 से 1 और 4 5 बज जाएंगे। बुधवार पूर्वाह्न 5 बजे, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर W का नंबर आता है 23 पे, T का नंबर आता है 20 पे, माइनस किया तो 3 3 लिखा है अंदर। S का नंबर आता है बच्चों 19 पे,
और डी का नंबर आता है 4 पे, माइनस किया तो 15 लिखा है अंदर, ऐसे ही उत्तर चाहिए। पी का नंबर आता है 16 पे, जी का नंबर आता है 7 पे, और कितना 9, यानी आंसर जो आने वाला है वो 9 आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपके होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन इसका होने वाला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल अपना 20 नंबर का एग्जाम्पल है। आकृति में हमसे पूछे गए हैं त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने के लिए बच्चों, एक तो इसके अंदर ट्राइंगल कितने होंगे देख लो एक बार। मैंने कहा था कि जितने भी ट्राइंगल आपको दिखाई दें स्क्वायर के अंदर, उन पे नंबर लिख के डबल करना है। तो 8 का डबल 16 का सेट ये है, 1 + 2 + 3 + 4 10 का सेट ये है, और 10 का ही सेट ये है। सभी का टोटल किया जाए तो 36 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और मिलाकर कोई भी त्रिभुज इसके अंदर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है कि ये अनुमान वाला प्रश्न है, लॉजिकल रीजनिंग से। प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। ठीक है साहब, अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है वो आपसे पूछा गया है। फर्स्ट में देखते हैं, पहले में कह रहा है धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, जरूरी है क्या, होते ही हैं, ये गलत है। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते, ये बात भी क्या है, गलत है। फिलहाल दोनों गलत है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे कह रहा है व्यक्ति एक्स वाई जेड क्यू किसी गली में एक निश्चित क्रम में बने लाल, हरे, पीले या फिर नीले रंग के घरों में रहते हैं। ठीक है, जेड एक, तो लाइन से लिखते हैं क्या है, एक्स वाई जेड और क्यू। सबसे पहले कह रहा है जेड एक पीले रंग के घर में रहता है, हरे रंग का घर नीले रंग के घर के सन्निकट है, नीले के सन्निकट हरे रंग का घर है। एक्स जेड के सन्निकट घर है, एक्स जेड के सन्निकट घर में नहीं रहता, एक्स जेड के सन्निकट घर में नहीं रहता। ठीक है, पीले रंग का घर हरे रंग और लाल रंग के घरों के बीच में है, पीला जो है हरे और लाल के बीच में है। हरे और लाल के घरों के बीच में है। जिस घर में एक्स रहता है उसका रंग क्या है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, आपके सामने यहाँ पर हरे रंग कर देंगे, हरे, और यहाँ लाल रंग कर देंगे, और यहाँ कौन सा रंग कर देंगे बेटा, नीला। एक्स जो है वो कौन से रंग के घर में रहता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक्स जो है वो नीले रंग के घर में रहता है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, एक्स जो है वो कौन से रंग के घर में रहता है, कि ब्लू रंग के घर में रहता है, तो ये इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मैं तभी शराब पीता हूं जब मैं थक जाता हूं। ठीक है, ये कथन है। मैं कभी नहीं थकता जब मैं बच्चों के साथ होता हूं। जब कभी मैं सुबह सैर पर जाता हूं अपने बच्चों को साथ ले जाता हूं। उपयुक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध है, मतलब सही है। जब मैं नहीं थकता हूं मैं शराब नहीं पीता हूं, जब मैं नहीं थकता हूं तो मैं शराब नहीं पीता हूं, तो थक जाता हूं इसीलिए शराब पीता हूं, तो ये वाली बात क्या है, सही है। जब मैं बच्चों के साथ नहीं होता हूं तब मैं शराब पीता हूं, गलत। जब मैं थक जाता हूं मैं शराब पीता हूं, गलत। इनमें से कोई नहीं गलत। तो ज्यादा करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आकृति चित्र नंबर 3 में आर के विपरीत क्या होने वाला है, ये पूछा गया है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, कि सर बी कॉमन है। कॉमन के नीचे कॉमन, और कॉमन से हमेशा क्लॉकवाइज, बी नहीं पी कॉमन है। तो क्या कॉमन है दोनों में, पी कॉमन है। कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है तो वाई आई, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी आर। विपरीत, विपरीत और गायब। गायब क्या है, गायब क्या है इसमें, कि सर जे गायब है। तो चित्र नंबर 3 में कोई से में भी हो तो आर के विपरीत क्या आएगा, आई, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं।
यानी गोले बनेंगे दो। एक बनेगा बच्चों दूरदर्शन के लिए, ये 65% लोग हैं, और 40% जो है समाचार पत्र वाले हैं। समाचार पत्र वाले 40% हैं, ठीक है। और 25% ऐसे हैं जो जो ना तो पढ़ते हैं ना, 25% ऐसे हैं जो 25% ऐसे हैं जो समाचार पढ़ते भी हैं और दूरदर्शन समाचार देखते भी हैं। ओके, कॉमन है 25। ऐसे लोगों का परसेंट जो ना तो दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, केवल दूरदर्शन वाले निकालने हैं, तो 40% आएंगे 65 में से आपके 25 घटाकर। और समाचार पत्र वाले निकालने हैं तो 15% आएंगे। अंदर अंदर का टोटल पढ़ने देखने वालों के परसेंट के बराबर है 80%। पर हमसे अगर यूं पूछा जाता कितने व्यक्तियों का प्रतिशत ऐसा है जो पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, तो मेरा जो आंसर आता बच्चों वो कितना आता, कि मेरा जो आंसर आता वो आता साहब कि 80% है। पर नहीं पढ़ने देखने वालों का परसेंट पूछा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो 20% ऐसे हैं जो ना तो देखते ना ही पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो 20% आंसर आने वाला है। इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है आपके 26 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। आपसे कह रहा है ए उत्तर की ओर 40 मीटर चला। ए उत्तर की ओर 40 मीटर चला, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। इससे पहले वाला कौन सा था अपना, 25 था, ठीक है, 26 है। 20 मीटर चला, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर गया। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में, आरंभिक बिंदु से दूरी है 20 और दिशा है वेस्ट पश्चिम। आरंभिक बिंदु से 20 और दिशा है पश्चिम। ऑप्शन है क्या ऐसा कोई, कि सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ऑप्शन में आंसर नहीं होता है तो ऐसी सूरत में आंसर क्या होता है बच्चों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वैसे सही आंसर क्या आना चाहिए था कि 20 मीटर पश्चिम, ये इसका सही आंसर था। ऑप्शन में जब आंसर मौजूद नहीं होता है तो नन ऑफ दीज ही आंसर होता है उसका, ठीक है। तो ये 26 नंबर का था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 27 नंबर का एग्जाम्पल है और आपसे पूछा गया है कि आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है। आंखों के सामने जो आकृति दिखाई दे रही है ये 3D पिक्चर है, त्रिविमीय है। कुछ घन इसमें दिख रहे हैं, कुछ घन छुपे हुए हैं, और कुल घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। आंखों के सामने जो आकृति है ये पिरामिड वाली आकृति है, ठीक है। और इसमें कुल घनों की संख्या कैसे निकालनी है, क्या तरीका रहेगा वो सुन लो। मैं दो तरीके बताऊंगा आपको कुल घनों की संख्या निकालने के। पहला तरीका, जमीन पे जितने घन है उतने नंबर लिख दीजिए। कितने घन दिखाई दे रहे हैं, कि सर 5 घन दिखाई दे रहे हैं। हर बार इनको जोड़ते हुए ऊपर की तरफ आपको बढ़ना है। 5 ये हैं, 4 ये हैं, तो 5 और 4 9। जो भी टोटल है उसको ही हमेशा सामने लिखना है। 9 के बाद 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। सभी का टोटल करें तो कुल घनों की जो संख्या आने वाली है वो कितने आने वाली है, 55। दोबारा सुन लो फिर से। जमीन पे जितने घन हैं उतने नंबर लिखने हैं, जोड़ते हुए ऊपर बढ़ना है। 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, जितने भी घन दिखाई दे रहे हैं ऊपर ऊपर उतने नंबर लिख दो। इसमें 1 दिख रहे हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो कुल घन जो होंगे वो कितने होंगे, 55। 55 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आ रहा है वो 28 नंबर का है। इसमें क्या कह रहा है, देखो 7 व्यक्ति हैं, संयुक्त परिवार में हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। एफ एक घरेलू महिला है एवं ई उसका पति है। एफ जो है घरेलू महिला है और ई जो है इसका पति है। एन की पत्नी जे है। एफ की पोत्री एल है। एफ की पोत्री का नाम जो है वो एल है, ठीक है। ई जे का ससुर है। ई जे का ससुर है, ठीक है। ई जे का ससुर है एवं पी का पिता है। ई जे का ससुर है और पी का कौन है, ये पिता है। एन का एन का पुत्र एम है। एन का पुत्र एम है, बाद में लेंगे। एम और एल भाई हैं, ठीक है।
शुरुआत में दो विवाहित जोड़े थे, एफ घरेलू महिला थी, ई उसका पति था, एन की पत्नी जे है। एन की पत्नी का नाम क्या है? जे है। तो एक काम करते हैं, एन की पत्नी का नाम जे है तो एन को यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं पी को। ठीक है, एन की पत्नी जे है, एफ की पोत्री एल है, बात पूरी हो गई। एफ की पोत्री एल है, ई जे का ससुर है, ये बात भी पूरी हो गई है, एवं पी का पिता है, ये बात भी पूरी हो गई है। एन का पुत्र एम है, एन के जो पुत्र का नाम है वो क्या है? एम है, एवं एम एल का भाई है, एम एल का भाई है। सही हो गई बात पूरी। तो जे पी से किस प्रकार संबंधित है? जे जो है वो पी की कौन है? भाभी। सही आंसर बी ऑप्शन जो है इसका होने वाला है। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा बच्चों? भाभी आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की तरफ। मेरे पास एक बैग है जिसमें कुछ गेंदें रखी हैं, सभी में से चार को छोड़कर शेष नीली है। सभी में चार को छोड़कर शेष लाल हैं, तो मेरे पास कुल कितनी गेंदें? अरे दो ही रंग दिख रहे हैं, एक तो लाल रंग दिख रहा है, एक नीला रंग दिख रहा है। पहले में क्या लिखी है कि कुछ गेंदें रखी हैं, सभी में से चार को छोड़कर शेष नीली हैं। चार को छोड़कर सभी नीली हैं, इसका मतलब चार को छोड़कर सभी नीली हैं, तो इसका मतलब चार लाल रंग वाली हो गई। अगले में भी लैंग्वेज लिखी है कि सभी में से चार को छोड़कर शेष लाल हैं, इसका मतलब चार नीली हैं, चार लाल हैं, तो टोटल मिलाकर गेंदें कितनी हैं? 8। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे इसका 8 आंसर आने वाला है। ये 29 था। आगे शीला रानी के बाएं है, कुर्सियों पर बैठी हैं, फोटो खिंचा रही हैं। शीला रानी के बाएं है, मीना रानी के दाएं है। अभी नॉर्थ की तरफ ही मुंह करके इनका सॉल्व कर रहे हैं। रीता रानी और मीना के बीच में है, रानी और रीना के बीच में कौन आनी चाहिए? रीता। ठीक है, तो चार लड़कियां हैं, रीता और रानी के बीच में, रीता और रानी के बीच, रीता रानी और मीना के बीच में है। रानी और मीना के बीच में कौन है बेटा? रीता। कह रहा है तो मान लो। फोटोग्राफ में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है साहब? रानी। रानी जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर आएगा रानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। आगे लिखा है परिवार में 7 लोग हैं, जिनमें से 4 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं, एफ और जी लड़कियां हैं, ए और डी भाई हैं। लो भाई, भाई भाई ए और डी आपस में, और जिसमें से ए डॉक्टर है। ठीक है साहब। ई एक इंजीनियर है, उसकी शादी किसी एक भाई के साथ हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, इंजीनियर के 2 बच्चे हैं। बी की शादी डी से हुई है। बी की शादी जब डी से हुई है तो ए की शादी ई इंजीनियर से हो जाएगी, और 2 बच्चे इंजीनियर के थे। ठीक है, देख लेंगे अभी। और उनके 2 बच्चे हैं, बी की शादी डी से हुई है, जी उनका बच्चा है, यानी जी इनका बच्चा है। तो जी के बारे में तो पहले से लिखा था कि जी क्या है, कि जी एक लड़की है, ये बात पहले से लिखी थी। और इनमें से केवल 2 लड़कियां हैं, तीसरा लड़का होगा। तो एक तो नाम एफ बचा है, एफ लड़की है, और एक सी बचा है, तो ये लड़का ही होगा। बच्चे 3 थे, इनमें से 2 लड़कियां हैं, तो तीसरा लड़का ही होगा। आपसे पूछ रहा है कि सी कौन है? ए का पुत्र। कौन है भाई? ए का पुत्र, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 31। आगे बढ़ते हैं। एक घन के 5 फलक हैं, आकृति अंकित है, ऊपरी फलक पर कुछ भी अंकित नहीं है। ठीक है साहब, एक क्यूब बनाना है मुझे, और क्यूब के लिए कह रहा है कि क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, ये जगह खाली छोड़नी है आपको। और आगे लिखा है कि क्रॉस और त्रिभुज के बीच में दीर्घ वृत्त है, मतलब एलिप्स मान लो, और त्रिभुज के दाईं तरफ वर्ग है। ओके, दीर्घ वृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख हैं, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे ही, क्योंकि 4 जब एक लाइन में होते हैं तो ये अपोजिट होते ही हैं। तो आपसे पूछ रहा है व्रत जो है वो कहाँ पर आएगा। देखो 4 को रखने की घन में जो जगह होती है, एक तो देखो ये संभावना है 4 सतह इस तरीके से एक साथ रखी जा सकती हैं, और एक इनको रखने की संभावना देख लो एक बार, ऐसे है। अब मैं इनको ऐसे नहीं रख पाऊंगा। क्यों नहीं रख पाऊंगा? क्योंकि लिख रहा है कि ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, तो इनको कैसे रख सकते हैं आप?
ऐसे रख सकते हैं। बस आमने सामने का आपको ध्यान रखना है। तो क्रॉस ये आ गया, ये एलिप्स आ गया, इसके बगल में जो है वो ट्राइंगल आ गया और स्क्वायर ये पीछे आ गया। सर्किल ऊपर आ नहीं सकता, तो सर्किल की संभावना कहाँ है? बॉटम में, तल में आ सकता है। तो त्रिभुज के सम्मुख, दीर्घ के सम्मुख, ऊपरी सतह पर, घन के तल में। करेक्ट आंसर डी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, क्यूब वाला एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है ये। पर्सनल को ये लिखा जाता है, तो इसी क्रम में रिपब्लिक को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये +1 पी से क्यू +1, ये +1 +1 +1 +1 +1 +1, क्रॉसिंग कोडिंग में +1, ई से F+1, आर से S+1, यू से B+1, पी से Q+1, आर से L से M+1, बी से C, सी से D, आई से J। कोई ऑप्शन है क्या? FS BQ, FS BQ MC, FS BQ MC DJ, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है 33 का सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ 34, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही एग्जाम्पल पूछा गया है। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। साथ के साथ याद रखना, ये मॉक टेस्ट की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट नाम से फोल्डर आपको दिखेगा, उसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में जो है वो आप इस पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो पूरी क्लास, उसके बाद सॉल्व मैं करता हूँ। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं वो मैं देख रहा हूँ। ट्राई करो पूरी क्लास एक बार। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, L से M+1 है, A से Z+1 है, नहीं +1 नहीं है, -1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, और ये ऐसे कैसे? L से M -1 B, ऐसे कैसे? +1 H से I -1 R। तो आंसर आएगा MBAI R, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आ रहा है वो 35 नंबर का एग्जाम्पल है, और ये है मिसिंग नंबर, जिसे अपन बोलते हैं विलुप्त संख्या। और क्या क्रम बन रहा है वो आपको देखना है। एक तो P, एक N, एक B, यानी 16 14 2, टोटल 32 आ रहा है इनका। P के ऊपर 2 लिख रहा है, N के ऊपर 14 लिख रहा है, और B के ऊपर 16 लिख रहा है। इसका नंबर इसके ऊपर, इसका नंबर इसके ऊपर। ठीक है, अगला देखते हैं। KCR 11 3 18, टोटल कितना आ रहा है? 8 और 3 18 3 21 और 31 32 ही आ रहा है टोटल। क्या क्या लिखा है इस पे? कि इस पे 18 लिखा है, इस पे 3 लिखा है, इस पे 11, इसका नंबर इसके ऊपर, इसका नंबर इसके ऊपर। आंसर नहीं निकाल सकते क्या आप? निकाल सकते हो सर। तो यहाँ से देखो 12 है, यहाँ 15 है, और ई का नंबर 12, 12 मतलब एल, एल का मतलब यहाँ 5 आएगा। अब जोड़ भी लो इनको एक बार चाहो तो। आप देखो इसका नंबर 5 है, इसका 15 है, इसका 12 है, तो टोटल 32 आ ही रहा है। तो L5 जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से ये सीरीज जो है वो सॉल्व हो रही है। आप देख लें एक बार, 35 नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 36 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या सीरीज चल रही है? यहाँ 4 का 6 से गुणा करूँ तो बेटा 24 होता है, और 24 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 576 होता है। तो 3 गुणा 5 बराबर 15 होता है, और 15 का स्क्वायर करता हूँ तो 225 आता है। सही ऑप्शन जो आएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सीरीज चल रही है पूरे 36 के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
15 बच्चों की पंक्ति में जब राजू दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, ये बच्चों की पंक्ति है, ये खिसकने से पहले का राजू है, ये खिसकने के बाद का राजू है। 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पे आ जाता है, मतलब यहाँ से 8वें नंबर पे आता है, तो पहले जो बताओ कितने पे रहा होगा ये, 11 पे। बाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान क्या है, बाएं छोर से पहले वाला स्थान मतलब खिसकने से पहले वाला स्थान, कुल कितने थे 15, 15 में से 11 घटा के +1, यानी 4 और 1 5, करेक्ट आंसर आएगा 5, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका, दूसरी तरफ से स्थान निकालना बराबर होता है कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान लास्ट में +1, ये फॉर्मूला होता है। तो 5 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो, रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल था ये। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है, वर्ग कितने हैं। स्क्वायर काउंट करने के लिए इसको यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ और यहाँ से नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पीछे से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और यहाँ से 2 एकम 2। अगर सबका टोटल करूँ मैं तो 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अच्छा, यहाँ पर जो है वो 3 का फिर से ले लेते हैं। तो देखो, जिनको नहीं आता है वो सीख लो। ऐसी आकृति में स्क्वायर काउंट करने का तरीका, नंबर लिखना है इस तरीके से, और यहाँ भी आपको नंबर लिखना है, पीछे से गुणा करना है हमेशा 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, टोटल करेंगे 40 आएगा। ठीक है, तो इधर 40 है, इधर देखो 1 का इक्वल इक्वल जब होते हैं ना वर्ग, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 इधर हो गए। तो अभी तक जो टोटल है 40 + 14 बराबर 54, 54 तो अभी तक आ चुके हैं। इन 54 के अलावा कौन कौन से स्क्वायर हमने काउंट नहीं किए उनको गिनना है मुझे। तो देखो बच्चों, एक तो ये स्क्वायर कहीं से काउंट नहीं किया, एक ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया मैंने, दो के बाद में सुनो, 2 के बाद में एक ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया, देख लो इसकी बात कर रहा हूँ, 3, 3 के बाद में एक पिंक कलर से ले लेते हैं ये वाला बच्चों, 4, 4 ये कहीं से काउंट नहीं किए थे, इसलिए सही आंसर इसका जो आएगा वो 58 आएगा, ऑप्शन ए। फिलहाल ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा, स्क्वायर काउंट करने थे इसके अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, ये कैलेंडर का एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। 30 जनवरी सन 2003 को बृहस्पतिवार गुरुवार है, तो 2 मार्च सन 2003 को कौन सा वार है। सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं। जनवरी का महीना ख़त्म करने में 1 दिन चाहिए, फरवरी 028 की है और मार्च के 2। भाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि 7 से ज़्यादा टोटल जब आता है जब डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। तो फिलहाल 3 आ रहा है इसके अंदर, तो गुरु के बाद शुक्र शनि रवि, संडे जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लो, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 40 नंबर का, सिटिंग अरेंजमेंट से एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है एक टैक्सी में, कार में 6 सीटें होती हैं, 3 आगे 3 पीछे पंक्ति में हैं। जो लोग पहले कार में सवार होते हैं वो पीछे की सीट पर जाते हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाएं से बाएं सीटों पर बैठते हैं। टोटल सीट बता रहा हूं बच्चों, 3 सीट ये नहीं, ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी इनकी, और ये ड्राइवर की जगह हो गई, ये ड्राइवर की जगह हो गई। ठीक है, तो अब सुनो,
अब इसको बैठाते हैं। तो पहले तो यूँ कह रहा है पीछे की सीट पर जाते हैं और दाएं से बाएं सीट पर बैठते हैं। ठीक है। वाई कार में सवार होने वाला पहला व्यक्ति था। दाएं से बाएं बैठते हैं तो वाई सवार होने वाला पहला व्यक्ति था और यू अंतिम व्यक्ति था। जेड कार में चढ़ने के लिए अंतिम से दूसरे स्थान पर था और वह बी के सामने था। डब्ल्यू बी के बाईं ओर था। एक्स का बोर्डिंग ऑर्डर क्या है? 4th नंबर पे। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। एक्स का बोर्डिंग ऑर्डर जो है वो कौन से नंबर का है? 4th। देख लो भाई, इस तरीके से होगा ये। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का एग्जाम्पल है, वेन डाइग्राम से एग्जाम्पल है, मैथमेटिकली वेन डाइग्राम से। क्या कह रहा है कि 98 छात्रों की एक कक्षा में सभी तीनों खेल कम से कम एक खेल खेलते हैं, स्कूनर, शतरंज, टेनिस। तो फिलहाल 3 गोले बनेंगे इसमें। एक बनेगा बच्चों स्नूकर, एक बनेगा शतरंज और एक बनेगा बच्चों टेनिस। ठीक है। क्या लिखा है कि 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, 49 टेनिस खेलते हैं, 43 जो है वो शतरंज खेलते हैं। कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या 29 है। अच्छा, इसका मतलब इन दो का जो टोटल है वो 29 के बराबर है। ठीक है। आगे लिखा है 5 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं, कॉमन जो है वो 5 है। केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है। केवल स्नूकर, केवल शतरंज, यहाँ एक जैसी वैल्यू आएगी, छात्रों की संख्या बराबर है। 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, 11 छात्र स्नूकर और टेनिस खेलते हैं। केवल बात कर रहा है तो 11 यहाँ आएगा, है ना। आगे लिखा है 6 छात्र, ये भी केवल ही है, केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं। स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, 6 छात्र हैं ऐसे। अब इन तीनों का जो टोटल है वो 29 के बराबर आना चाहिए, ऐसे कह रहा था। 29 के लिए 17 ये रहा। 17 में कितना जोड़ूं जिससे 29 आ जाए? तो जाहिर सी बात है 12। 17 और 12 29 हो गया, इनका टोटल 29 ही होना था। अब मुझे केवल स्नूकर निकालने हैं, तो इसमें 6 5 11 दूनी 22, 22 में से 42 में से 22 घटाऊं तो केवल स्नूकर वाले कितने आएंगे? 20 आएंगे। और केवल शतरंज वाले बात मैं करूं, 11 दूनी 22, 23, 40 में 23 घटाए तो 20, और इनकी संख्या जो है बराबर भी होनी चाहिए थी, ऐसे कह रहा था। अब मुझे केवल टेनिस वाले निकालने हैं, तो आपके 11 दूनी 22 और एक 23, 23 और 5 28 घटाएंगे तो 21। और पूछ भी रहा है केवल टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, करेक्ट आंसर आएगा 21। 21 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। इस तरीके से होगा ये, मैथमेटिकली जो है डायग्राम होता है। 41 नंबर का एग्जाम्पल है। इसको पूरी क्लास एक बार पढ़ें, सॉल्व करें और करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, चलो ट्राई करो। मैथमेटिकली ऑपरेशन होता है बच्चों ये। ए को कहा जा रहा है प्लस, बी को माइनस, सी को मल्टीप्लाई, डी को डिवाइड। 3 प्लस 5, बी का मान है -2 और सी का जो मान है वो है मल्टीप्लाई 4 और डी का जो मान है वो है डिवाइड और 6। इसको सॉल्व करना है। ठीक है। 5 और 3 8, माइनस के 2 गुणा 4/6, 6 गुणा 4/6, 6 से 6 खत्म और उत्तर आएगा 4, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिकली ऑपरेशन का एग्जाम्पल था ये। अब बढ़ते हैं आगे। ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कुछ फल तारे हैं। कुछ फल क्या हैं बच्चों? तारे हैं। कुछ तारे नदियां हैं। सभी नदियां बकरियां हैं। पहला, कोई भी बकरी फल नहीं है, ये बात गलत है क्योंकि जानकारी नहीं है। कुछ बकरियां तारे हैं,
ये सही है। कोई भी बकरी तारा नहीं है, कुछ हो सकती है, गलत है। ओनली सेकंड आएगा, यानी बी ऑप्शन जो है 43 का करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 44 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 44 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब आपको देखना है कि कौन सा नहीं बन सकता है। तीन बनेंगे, एक नहीं बनेगा। तो जी है क्या, ऊपर है, ए है, आई है, एन है। बिल्कुल पहला बनेगा। दूसरा, दूसरे में एन है, ए है, टी भी है, यू भी है और आर भी है, ये सेकंड में बनेगा। थर्ड में जी है, ए है, टी है क्या, ई भी है, एस है क्या, एस आई जी, जी है क्या, जी भी है, एच, एच जो है वो ऊपर कहीं नहीं है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, डी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे 45 नंबर के एग्जाम्पल पे। क्या पूछ रहा है 45 नंबर का एग्जाम्पल, सुनिए। आपसे कह रहा है एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। उसके जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि वह जमीन सस्ते दामों पर आप उसको नहीं बेचते हो तो उसके भीषण परिणाम का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपनी जमीन सस्ते दामों पर उसे बेच देंगे? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे? यस, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। अपने पड़ोसियों से मदद लेंगे? नहीं। उस गुंडे को और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे? नहीं। करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। तो देख लो पूरी क्लास एक बार। 45 नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों आज ये पेपर नंबर 6 जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेपर के साथ में जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत और राम राम साहब।